ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और मेरा दिल कर रहा है मैं मुसलमान हो जाऊं, क्योंकि मुसलमान बड़े फख्र से ये बात करते हैं कि अल्लाह अल हक है, सच सब पर वाज़िया हो जाता है और झूठ की हमेशा हार होती है। कुछ ऐसा ही मामला हुआ। ये मेरी कोशिश थी आज से तकरीबन 8-9 महीने पहले मेरी राजे के साथ डिबेट हुई थी, जिसमें उसकी बड़ी छितरोल हुई, जिसमें तकरीबन मुसलमानों ने अपने भाईचारे को कायम रखने के लिए कोई बात नहीं की, लेकिन फिर चूंकि आपस में लड़ते रहते हैं इसलिए उनको फिर सच बोलना पड़ता है, सच सामने आ जाता है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने तकरीबन उन्होंने ये कह दिया कि हारिस डिबेट जीत गया और राजे की कोई तैयारी त्यूरी नहीं थी। ये वीडियो देखिए जहां पे इंजीनियर साहब ने 2 दफा ये बात की है। रिसेंटली एक पॉडकास्ट देखा था ऐसर अहमद राजा का और हारिस सुल्तान एथियस का। जी, पहले तो मैं आपको बताऊं, चूंकि अब आपने नाम ले दिया है, तो मेरे नजदीक तो ये जितने भी लोग इन लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं, इनकी कॉम्पिटेंसी नहीं है बात करने की। बिल्कुल मुझे कोई कहने में आर नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर आपने नॉन मुस्लिम से, एथियस्ट से गुफ्तगू करनी है, तो उसके लिए आपको अपने दीन का भी तो नॉलेज होना चाहिए। तो इन बेचारों के पास दीन का नॉलेज तो है नहीं है। जब आपके पास दीन का नॉलेज है नहीं है, तो आप किस मुंह से जाके इन लोगों से जाके बहसें करते हैं? ये नहीं होता कि आप 4 इंग्लिश के लफ्ज बोलना सीख लें, 5-6 टर्मिनोलॉजी सीख लें, रोब डालने के लिए आप बातें करना शुरू करते हैं, भाई आपकी हवाई निकलेगी ना। फिर ये लोग जिस काम के बारे में क्लेम करते हैं ना कि हमें आता है, वो भी अल्लाह माफी दे, मैं जब देखता हूं तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि यार ये मतलब ये तो उल्टा बजाय खिदमत करने के जो है वो बेड़े गर्क कर रहे हैं। तो इससे तो बेहतर है कि खामोश ही रहे। बाकी ये जो बेचारे पैंट शर्ट पहन के और एक मॉडर्न नौजवान बन के वो समझते हैं हम 4 अंग्रेजी के लफ्ज, 5-6 टर्मिनोलॉजी सीख के तो उनको जेर कर लेंगे सामने वालों को। माजरत के साथ वो सामने वाले बहुत ऊपर हैं इनसे। तो मेरा तो इन सारे स्पीकर्स को मशवरा ये है, खुदा के लिए आप लोग ये काम छोड़ के ना तबलीगी जमात का बिस्तरा उठाएं, चुप करके सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम की फजीलत बताएं। ये काम इंजीनियर साहब के अकेले कंधों पे ये सारा काम रहने दें। ये अगर आप लोग नहीं कर सकते ना, प्लीज ये दीन की को बदनाम ना करें। बट ये दीन की कोई खिदमत नहीं आप लोग कर रहे, ये दीन को बदनाम कर रहे हैं झूठी लेपा पोती करके। ये आपके अपने स्टेजेस पे तो चल जाएगी, लेकिन जब आप हारिस सुल्तान साहब के सामने जाके बैठेंगे या किसी और बंदे के सामने जाके बैठेंगे ना, तो वो आपकी ना उतार के ना पगड़ी आपके हाथ में पकड़ा देगा। मुल्दीन इस पे इतराज करते हैं, वो कहते हैं नहीं, ये जो आया ना कि ये हैज को नहीं पहुंची, इससे मुराद नाबालिगा औरतें हैं, तो आप नाबालिगा औरत की को मर्द के हवाले करना चाह रहे हैं, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की बच्ची को, तो वो इतराज करते हैं। तो उमूमन जो लोग फिर वही पर्सनल बात हो जाएगी, जो बेचारे इन मुल्दीन के साथ बहसें करने गए होते हैं, चाहे वो मुफ्तिया हो या पैंट कोट वाले हमारे भाई हों, उन बेचारों के पास तो दीन का नॉलेज तो बड़ा पूरा सही है। अब उन लोगों ने बेचारों ने क्या जवाब देने, उल्टे वहां पे बेइज्जती करवा के ये लोग वापस आ जाते हैं। तो होमवर्क इन्होंने नहीं किया होता, तो इसलिए मेहरबानी किया करें कि पहले होमवर्क कर लिया करें। इसके बाद राजे को बेचारे को बड़ी आग लगी। राजा बुखला गया और राजे ने वही काम किया जो सारों के ऊपर करता है, अब्बास हैदर के ऊपर किया और फिर इंजीनियर साहब के ऊपर भी कर दिया। उनकी भी जान को खतरे में डालने की कोशिश की। एकेडमिक बनता है, बैठ जाता बड़ा महजब हो गया, है नहीं यार चुचुंदर जैसी इसकी शक्ल है। पर एनीवे, तो इस वजह से उसने कह दिया कि आप गुस्ताख के पीछे छुप रहे हैं और उनकी जान को खतरा में लाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंजीनियर साहब को कह रहा था कि इंजीनियर साहब आप जवाब दें कि मुझे मुल्हिदों की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हालांकि इंजीनियर साहब हमेशा से ये कहते हैं कि और ये रसूल अल्लाह की हदीस है, अच्छी बात, अगर शैतान से भी मिले तो उसको मान लेना चाहिए। इनकी इक्वेशन में तो मैं ही शैतान हूं। और मेरा भी यही मानना है कि अगर अच्छी बात उस बंदे से भी मिले जो आपका आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट है, उससे ले लेनी चाहिए। तो इनको ये आग लगी हुई है कि हम चाहे जितने मर्जी काले मोले करते रहे, हमारे मुसलमान भाई चूंकि मुसलमान भाई हैं इसलिए उन्हें हमारा साथ देना चाहिए। ऐसे नहीं होता, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट पोजीशन। और जैसे मैं पहले बता चुका हूं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब एक इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट आदमी है और उन्होंने अपनी इन वीडियोस में दोबारा कहा कि मैं बहुत सारी बातें तो मुल्हिदों से इत्तेफाक कर जाता हूं, दीनी बातों में नहीं। वैसे अगर वो असूली तौर पे बात सही है, इंसानी हकूक होने चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। इन्हें अगर मैं इनमें से किसी के साथ बैठा हूं ना, तो मैं आधी बातें तो पहले ही उनकी मान लूंगा कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये जुर्रत इन लोगों के अंदर नहीं है। तो राजे को इस पे आग लगती है, तो राजे ने उनके ऊपर प्रेशर डाला कि आप हारिस के खिलाफ वीडियो बनाएं। हालांकि वो बना भी दें, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो कहते हैं हमारे आइडियोलॉजिकल अपोनेंट है, लेकिन असूली बात है, असूल पे ऊपर बात होती है। ये भाईचारा भूचारा नहीं होता, इल्मी मैदान में अकली बात होती है, दलाइल के साथ बात होती है। और मैंने भी इंजीनियर साहब को अपनी आखिरी वीडियो में कहा कि आप बताएं और इसका चेहरा दिखाएं दुनिया को कि किस तरह ये आपकी जान को खतरे में डाल रहा है। इन्हें भी गुस्ताख डिक्लेयर करना चाहिए था। ये आप जिस मोटिवेशनल स्पीकर की एक बात कर रहे हैं, राजा उसने कितना खतरनाक खेल खेला है कि इंजीनियर साहब गुस्ताखों के पीछे छुप रहे हैं। ओए होए होए होए। वो तू थानवीर रसूलुल्लाह पार्टी का फ्रंटमैन,
हाँ, सीधी सी बात है। अगर इसने इस गाली से बचना है तो ये कहे कि थानवीर रसूलुल्लाह गलत और टाइम क़यामत तक। टाइम क़यामत तक जे जो एक इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट आदमी होता है, जो एक मकार और फ्रेबिया इंसान होता है, वो हर जगह पे जलील होता है और राजे के साथ वही हो रहा है। राजा उनको कह रहा है कि हारिस को पेलो, उन्होंने राजे को पेल लिया। एनीवे, इस वीडियो में एक बॉल पे 3 विकेटें गिरी हैं। एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की, एक डॉक्टर मुफ्ती वाइजी साहब की, जो कि दोनों मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है और बिल्कुल उन्हीं से हमने सीखा है कि एहतराम के दायरे के अंदर रहते हुए इल्मी इख्तिलाफ करना है। और तीसरी विकेट बस ऐसी रेलू कट्टू सी विकेट है वो रड़गोने की, राजे की। वो विकेट है कि उसके बॉलर खुशी भी नहीं मना पाता क्योंकि उसके अपने टीममेट उसको जुगत मारते, कहते हो यार तूने इसको आउट करने पे खुशी मना रहा है, इसको तो मेरा 4 साल का बच्चा भी आउट कर दे। तो लेकिन चलो राजा चूंकि इस खेल में घुसा हुआ है तो वो मेंशन करना जरूरी है। तो जो वीडियो का जो टाइटल है वो ये है कि जो आज से 9 महीने पहले डिबेट हुई राजे के साथ, उसमें एक मुद्दा उठाया गया सूरह तलाक की 4थी आयत का, क्योंकि ये मुल्हिदीन की तरफ से जो चंद बड़े इतराजात है ना, उनमें से एक है। और ये क्लिप आपने इस तरह नहीं बनाना, आपने वो क्लिप भी ढूंढना है जिसके अंदर वो इन हमारे मुसलमान फिलासफर से जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये बेचारे आगे से क्या कर रहे हैं, वो क्लिप का हिस्सा भी उसमें आप डालें ताकि लोगों को पता चले कि दीन की खिदमत के एतबार से सिर्फ आगे कैमरे पे बैठ जाना काफी नहीं होता, मामलात के ऊपर ग्रिप आना भी जरूरी है। इस आयत से आप ये वही बात रिपीट कर रहे हैं, वही बात रिपीट कर रहे हैं, जवाब नहीं दे आप मेरी कैसे साहब, एक सेकंड रुक लेना, आगे चल लेके जाते हैं ना बात, फंस गई है बात। आप वही बात बार बार कर रहे हैं, ये लिखाओ कहाँ लिखा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, साथ मैं आगे लेके जा रहा हूँ कि और इसका क्या मतलब है, आप मुझे बता दें क्या मतलब है इसका। जो लिखा ही नहीं है उसका मैं क्या मतलब बताऊं आपको। ये लिखा हुआ ना, जिनको है, जिन्हें अभी लिखा ही नहीं है तो मैं क्या जिन्हें हैज नहीं आया इसका क्या मतलब है, जिन्हें हैज नहीं आया इसका क्या मतलब है, जिन्हें हैज नहीं आया, हाँ क्या मतलब है इसका मतलब है जिन्हें हैज नहीं आया। मैं किस वजह कौन होते हैं, वो कौन होते हैं, एक आदमी को कितना इंटेलिजेंट होने की जरूरत है, ये क्या मतलब है। नहीं तो कौन है ना, बता यार आप चलें आगे। मेरा ख्याल से कैसर साहब के पास जवाब नहीं है इस बात का, इसलिए वो अब यही कहेंगे, उन्हें शर्म आ रही है क्योंकि वो कुरान को असल में हटाना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि अगर वो गलत कर देंगे, अब मुझे जवाब दे, ये मेरा वक्त है क्रॉस एग्जामिनेशन का, स्क्रीन मैंने शेयर, ये मेरा, ये जायज बात है, जी बात कीजिए, और ये अपनी स्क्रीन हटा दें क्योंकि अब आप मेरा ख्याल से कैसर साहब को, ये कैसे कर, अच्छा मैं कर सकता हूं, कैसर साहब चूंकि उसका जवाब नहीं दे पा रहे, वो अब एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे कि जिन्हें हैज नहीं आया इसका क्या मतलब है। ये आयत है सूरह तलाक की, और तुम्हारी औरतों में से जो हैज से मायूस हो चुकी हो, यानी क्लियरली जो बूढ़ी है, उनके मामले में अगर तुम्हें कोई शक हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है, या 3 हैज के साइकिल बहुत सारे लोग कहते हैं। और यही हुक्म, और ये प्रॉब्लमेटिक बात है, और यही हुक्म उनका है जिन्हें अभी हैज ना आया हो। अब इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, जो इंजीनियर साहब ने भी मुतअद्दिद बार कहा अपनी वीडियो में कि ये एक प्रॉब्लमेटिक आयत, और मैं भी बताऊंगा कुछ इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स ने भी मेरे पे हमला कर दिया, उन्होंने कहा ये नहीं कहा उन्होंने प्रॉब्लम, उन्होंने कहा जाके दोबारा देख लो, जो हम एथियस्ट मुल्हिदीन जो खुशी के साथ छलांगे मार रहे हैं ना, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। जैसे सूरह अज़ाब की आयत है कि इद्दत सिर्फ उन्हीं की होती है जिनकी रुखसती हो चुकी होती है, यानी उनके साथ मुबाशरत हो चुकी हो। तो यहाँ पे जिन्हें अभी हैज नहीं आया उनकी इद्दत भी 3 हैज के साइकिल या 3 महीने है। इसका मतलब ये है कि उनके साथ सेक्स हो चुका है। अब बड़ी गंदी बात है, जो भी एक अच्छा इंसान है उसको इसके ऊपर शर्म आती है। वो कैसे आती है भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो अब इस आयत का मतलब कुछ और निकाल रहे हैं उनको भी शर्म आती है, साबित करूंगा अभी आगे चल के। If you just read the Quran, it is halal. It would be halal to have sexual intercourse with a 5-year-old. In Surah Al-Talaq, chapter 65, verse 4, Allah subhanahu wa ta'ala tells us who you can divorce and who you cannot divorce. And then He says, وَاللَّائِ لَمْ يَحِدْنَ, وَاللَّائِ لَمْ يَحِدْنَ, and the ones who had never been pubescent before. That verse in the Quran actually says لَمْ يَحِدْنَ. They never had puberty before. तो ये वो आयत है कुरान शरीफ की। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम मोमिन औरतों के साथ निकाह करो और फिर उन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो, यानी उनकी रुखसती अगर नहीं की, डिंग डोंग धबड़ ढिंग की छिकी ठा नहीं किया, तो तुम्हारी तरफ से उन पर कोई इद्दत लाजिम नहीं है। तो इसका मतलब जब दूसरी जगह पे ये बात हो रही है कि उनकी इद्दत भी 3 महीने, तो इसका मतलब आपने उनके साथ रुखसती कर लिया। अब प्रॉब्लम ये एक स्टैंडर्ड नैरेटिव है, और इसके पीछे भी हम आपको रेफरेंसेस देंगे कि कितने दुनिया के आलिम हैं, क्लासिकल स्कॉलर। इंजीनियर साहब ने कहा इसके ऊपर इजमा है कि नहीं, ये वो औरतें हैं जिनको किसी बीमारी की वजह से हैज ना आया हो। अब ये जो सूरह तलाक की आयत नंबर 4 है, ये मुल्हिदीन की तरफ से भी, एथियस्ट की तरफ से भी, इस्लाम दुश्मनों की तरफ से भी इसको अक्सर उठाया जाता है। और ये कुरान पाक में चंद जो मुश्किल मकामात हैं उनमें से एक है। तो इसके हवाले से मुख्तलिफ
तरीके से इसे सॉल्व करने की कोशिश की गई। मैं यानी जिन उलमा के साथ एग्री करता हूँ वो है जिन्होंने इसका तर्जुमा इस तरह किया कि ऐसी औरतें जो हैज को नहीं पहुंची हुई उनकी भी 3 महीने। अच्छा, अब इसका तर्जुमा बाद लोगों ने ये किया कि हैज को नहीं पहुंची, इससे मुराद ये है कि वो अभी बालिगा ही नहीं हुई, तो उनकी इद्दत 3 महीने। अच्छा, अब बालिगा नहीं हुई है तो फिर रुखसती कैसे हो गई? और अगर कोई कहता है कि ये रुखसती से पहले की बात हो रही है तो वो सूरतुल अज़ाब में है कि जिन औरतों की रुखसती नहीं हुई है उनकी तो इद्दत ही कोई नहीं है, क्योंकि उनको मर्द ने हाथ ही नहीं लगाया। तो ये मंतकी नतीजा है कि फिर सूरह तलाक में नाबालिगा औरत को रुखसती वाले मामले में ही कहा जा रहा है। ये ओवरऑल जो इजमा उम्मत है एक, उसके भी खिलाफ है फिर। इसलिए बाज़ उलमा ने इसका तर्जुमा यूं किया है कि ऐसी औरतें जो हैज को नहीं पहुंची से मुराद ये है कि ये औरतें नाबालिगा नहीं है बल्कि वो बालिगा औरतें हैं कि जो हैज रुकने की मियाद को नहीं पहुंची हुई, यानी वो 50 या 45 प्लस नहीं है, 30 की एज में हैज रुकने की उसमें नहीं है, लेकिन किसी बीमारी की वजह से उनका हैज रुका हुआ है वक्ती तौर के ऊपर। तो वो जो है कि हैज को नहीं पहुंची, मुराद ये कि उनका हैज रुक गया बीमारी की वजह से। एक तो ये कुरान की इनकी अपनी मेथोडोलॉजी के खिलाफ है कि कुरान शरीफ जो है वो जनरल रूलिंग्स देता है, वो स्पेसिफिक रूलिंग नहीं देता। जैसे चोर के हाथ काट दो, वो अगर वो पहले से टुंडा हुआ तो फिर क्या करोगे? फिर उसके लिए आप और रास्ता निकालेंगे। कुरान ये नहीं कहता कि अगर ऐसे हुआ है तो फिर ये होगा और अगर वैसे हुआ है तो फिर तो और लंबी हो जाएगी आयत। तो जिस पर मुसलमान में कहते हैं इस तरह तो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर 100 सफ़े लिख दिए जाए। यही वजह है कि जब आप लॉयर के पास जाते हैं तो उसके पीछे जो कानून की किताबें होती हैं वो इतनी शेल्फें भरी होती हैं, एक एक चीज के ऊपर, रेप के ऊपर कोई 50-60 किताबें होंगी। क्यों? क्योंकि उसके डिफरेंट मुहर्रकात होते हैं। कुरान एक किताब है, उसके अंदर स्पेसिफिक जनरल रूलिंग दी जाती है। अगर चोरी की है तो हाथ काट दो। उसके अंदर ये भी नहीं लिखा हुआ कि अगर एक हाथ पहले से कटा हुआ तो दूसरा हाथ काट दो। ये कॉमन सेंस की बात है, आप उससे आगे बाद में निकालते। तो ये जो बीमारी है तो उस वजह से उसकी इद्दत 3 महीने, तो ये एक्सेप्टेड रूलिंग नहीं है जो इंजीनियर साहब ने कही। अब इंजीनियर साहब ने ये बात अब की और इस वीडियो में उन्होंने पहले बताया कि एक हमारा सुनने वाला था, इस आयत की वजह से वो इस्लाम से मुतनफ्फिर हो गया। और ये एक क्रिटिकल क्वेश्चन है। बाज़ हमारे लाइव सेशंस में भी, इधर तो मेरा ख्याल है ये पहली दफा आया, लेकिन जेएलएम एकेडमी में काफी दफा लोग आ चुके हैं और मैंने उसको अवॉइड ही किया कि मैं इतनी तफसीली गुफ्तगू इसके ऊपर ना ही करूं, क्योंकि आम बंदे से रिलेटेड ये चीजें नहीं होती हैं। एक बार तो एक भाई बड़े कंफ्यूज थे, वो बेचारे इस्लाम से ही मुतनफ्फर हुए हुए थे और साइको हो चुके हुए थे इसी आयत की वजह से। तो फिर मैंने उनको उस वक्त वक्ती तौर पे मैंने उनको समझा बुझा के भेज दिया। हो सकता है वो हमारा लाइव सेशन भी देख रहे हो तो उनके लिए जवाब भी आ जाएगा। तो ये एक क्रिटिकल टॉपिक है, इसके ऊपर आप एक अलग से क्लिप बनाएं। अब इंजीनियर साहब ये कह रहे हैं कि इसका मतलब वो है कि जिन औरतों को किसी बीमारी की वजह से हैज ना है उनका जिक्र हो रहा है, छोटी बच्चियों का जिक्र नहीं हो रहा। तो आज से तकरीबन 4 साल पहले इंजीनियर साहब क्या कहते थे, इस आयत का क्या तर्जुमा निकालते थे, जरा सुनिए। और मजे की बात है ये मैंने नहीं निकाली, ये इनके ही मुसलमान भाई एक हमारे आमिर हक साहब हैं, उन्होंने निकाल लिया। जाहिर बात है जब इख्तलाफ होगा, इतनी बातें आगे पीछे होंगी तो फिर यही गंद निकलेगा बीच में से। ये कोई क्लियर किताब नहीं जैसे कुरान की आयत है, ये क्लियर किताब है, हमने इसमें हदायत रख दी है। ऐसी क्लियर किताब है कि किसी को समझ ही नहीं आ रही मतलब क्या। तो इंजीनियर साहब आज से अब कह रहे हैं इसका मतलब जिनकी बीमारी हो, 25-30 साल की औरत हो, उसको किसी बीमारी की वजह से हैज ना आता हो, उसकी भी इद्दत 3 महीने। लेकिन आज से 4 साल पहले क्या कह रहे थे, सुनिए जरा। इसके अलावा हजरत, मैं चूंकि फार्मूला सेट करने का आदी हूँ और मेरी आदत है कि मैं गवाही घर से ही देता होता हूँ, ओहो, और मैं ये भी समझता हूँ कि जब हुआ है फैसला खुद मुद्दई का मेरे हक में, ओहो। जुलेखा ने किया पाकदामा माह कनाह को। इनकी पुरानी तफसीर, 4 साल पुरानी तफसीर मैं सुनाने लगा हूँ आपको। अच्छा। और आज जो सेकुलर और लिबरल से इन्फ्लुएंस्ड होकर ओहो, उसकी ताबीर पेश की है निसावर्ड रखकर, ओहो। और कहा है कि नहीं, यहाँ पर वो लोग, वो लड़कियां मुराद हैं कि जिन लड़कियों को अभी तक हैज किसी बीमारी की वजह से ना आया हो। ये इनका मौकफ है। मगर 4 साल पहले की तफसीर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ ताकि सब लोग सुन लें। ये आपने तफसीर का हवाला दिया, ये तफसीर इंजीनियरी भाई भी, ये भी जरा सुन लें। 4 साल पहले, डेट मैं बता देता हूँ, अप्रैल 7, 2019, अच्छा। कुरान तफसीर लेक्चर नंबर 320, ओहो। सूरह अत-तलाक की तफसीर, हाँ है। और टाइमिंग है 43 से 43 मिनट 43 सेकंड। इसको जरा सुनिएगा और जरा देखिएगा कि इंजीनियर साहब 4 साल पहले यही कह रहे हैं कि नाबालिग लड़की की
इद्दत भी 3 महीने होगी ओए होए और होए नाबालिग होए लड़की की शादी भी होगी। ओए ये होए 4 होए। साल पहले यही कह रहे हैं। अगर ये जो बात बता रहे हैं इसका मतलब ये है कि शायद ये एथियस्टों की जो एतराज है उसको सुन के इंजीनियर साहब ने अपना मौकफ बदल लिया। और आज कह रहे हैं कि नहीं, ये जिसको बीमारी हो गई है उसकी इद्दत है, और दूसरी जगह पर इद्दत है कि जिसके साथ मैरिज कंज्यूमेट ना की गई हो उसकी इद्दत कोई नहीं होती। ये जरा सुनिएगा। वल्लाई लम यहिदना, और उनकी भी जो इद्दत है वो 3 महीने शुमार की जाएगी, जो अभी तक उन अयाम हैज के यानी उस टाइम को नहीं पहुंची हुई है। यानी ऐसी औरतें हैं जो नाबालिगा हैं। नाबालिगा औरत का निकाह हो सकता है, रुखसती नहीं हो सकती। तो अगर नाबालिगा औरत का निकाह हुआ, जैसे सईदा आयशा के बारे में बुखारी मुस्लिम में आता है, 6 साल की उम्र में उनका निकाह नबी इस्लाम से हो गया था, रुखसती बाद में हुई थी 3 साल बाद। इससे ये भी बात पता चली कि रुखसती और निकाह में टाइम पीरियड भी रखा जा सकता है। तो अगर कोई नाबालिगा औरत का निकाह उसका बाप कर देता है, तो बालिग होने के बाद वो उस निकाह की पाबंद नहीं है, क्योंकि उसकी मर्जी शामिल होना जरूरी है। वो चाहे तो उस निकाह से अलहदगी भी इख्तियार कर सकती है और चाहे तो उसे कंटिन्यू करे। लेकिन नाबालिगा औरत अभी बालिग नहीं हुई और उसको तलाक दे दी उसके मर्द ने, तो उसके लिए तो अब जाहिर है वो 3 तौर वाला तो इशू नहीं होगा ना। तो उसके लिए फिर हुक्म फरमाया जा रहा है कि 3 महीने जो मैंने जिक्र किया था राउंड ऑफ करके। ठीक है जी, देख लिया हजरत आपने। हालांकि हालांकि जी जो यहाँ एतराज है बुनियादी तौर पर वो ये कि भाई जब उसको अभी हैज नहीं आया और एग्जैक्टली। आप अभी उसी जुमले में आप ये कह रहे हैं कि उसकी रुखसती नहीं हो सकती, तो क्यों 3 नहीं हो महीने सकती? इद्दत को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? एग्जैक्टली। क्योंकि इद्दत होती ही उनकी जिनके साथ डिंग डोंग कर लिया जा चुका हो। तो जब इंजीनियर साहब कहते हैं ना ये प्रॉब्लमैटिक वर्स है एक, तो वो ये प्रॉब्लम है कि आज से 4 साल पहले तक भी इंजीनियर साहब को ये समझ नहीं आ रही थी यार रुखसती कैसे करें। ये दलील निकालते हैं हजरत आयशा की मैरिज से कि 6 साल की उम्र में उनको भी हैज नहीं आया था, उनकी शादी हो गई थी लेकिन रुखसती नहीं हुई। रुखसती हुई 9 साल की उम्र में जब उनको हैज आना शुरू हो गया। हालांकि किसी भी हदीस में ये नहीं कहा गया कि उनकी रुखसती इस वजह से हुई क्योंकि उनको हैज आना शुरू हो गया। हम उस नजर रखते हैं कि चलो हो सकता है यही वजह हो, लेकिन उसके ऊपर एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारा ये एज अ मुल्हिद, एज अ क्रिटिक, एज अ स्केप्टिक हमारा ये दावा है कि हजरत मोहम्मद जो उनको चीज सूट करती थी इन द मोमेंट वो कर लेते थे और वो अपने ही बनाए हुए असूलों के ऊपर कायम नहीं रहते थे और उनको कन्वीनियंटली आयत ऊपर से आ जाती थी। जैसे मुसलमान 4 औरतें रख सकते हैं, नहीं मुझे स्पेशल डिस्काउंट है, मैं जितनी मर्जी रखूं, चलो भाग दौड़ जाए इधर से। या फिर कोई औरत अपना निकाह खुद तय नहीं कर सकती, आम औरत नहीं कर सकती, हाँ अनलेस अगर वो अपना निकाह हजरत मोहम्मद से करना चाहती है और हजरत मोहम्मद को भी वो पसंद आए तो फिर ठीक है। तो ये असूल अपने खुद बनाते रहते थे। तो इसीलिए जब उनको हजरत आयशा से शादी करनी थी नहीं करनी थी तो हैज मेयार है या नहीं ये क्लियर नहीं है कहीं पे। लेकिन बहरहाल जो यहाँ पे जो जिक्र हो रहा है कि इंजीनियर साहब आज से 4 साल पहले ये कह रहे हैं कि शादी हो सकती है लेकिन रुखसती नहीं हो सकती। लेकिन क्यों नहीं हो सकती रुखसती? तो लेकिन होती ही उनकी जिनकी रुखसती हो चुकी हो। तो ये इंजीनियर साहब आज से 4 साल पहले उनका ये मौकफ था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे नाबालिग बच्ची का जिक्र नहीं हो रहा, यहाँ पे उनका जिक्र हो रहा है जो किसी 25-30 साल की औरत है उसको बस हैज नहीं आया फॉर सम टेक्निकल रीजन। तो इंजीनियर साहब अब आपको ये बताना होगा, आपको ये जवाब देना होगा कि ये जो जंप मारी है आपने आज से 4 साल से पहले आपका जो मौकफ था और आज आपका मौकफ है, इसमें तब्दीली क्या है? इंजीनियर साहब क्या आपने ये मुल्हिदीन के एतराजात की वजह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदला, या जैसे आपने वीडियो में बताया कि एक मुसलमान था आपका स्टूडेंट उसने ये आयत की तफसीर सुनी तो वो बेचारा पागल हो गया और वो इस्लाम छोड़ के भाग गया, वो एक्स मुस्लिम हो गया। तो क्या ये वजह है कि आप मजबूर हो गए? ये जवाब आपको देना पड़ेगा। आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स आई एम श्योर दे वांट टू नो दिस। जी जैसे अगर इंजीनियर साहब इसमें कोई नए आलिम की तफसीर लेना भी चाहते हैं ना तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारा एम तो सिर्फ यही है कि हम इसमें डिसएग्रीमेंट दिखाना चाहते हैं कि इतने सीरियस और क्रिटिकल इशू को लेके अल्लाह ताला ने ये चीज़ स्पेसिफाई ही नहीं की और इसकी वजह से कितनी काउंटलेस बच्चियों का अब्यूज हुआ होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये वैलिड पॉइंट और डिसाइड कैसे हुआ कि किसकी इंटरप्रिटेशन सही है, जमहूर की सही है या फिर इंजीनियर साहब वाली सही है? क्योंकि 4 साल पहले तक तो इंजीनियर साहब भी वही पुरानी वाली मानते थे। तो ज़रूरी थोड़ी ना कि हर बंदे में उस तरीके का चेंज है और हर बंदा अथॉरिटी को सबमिट करता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे वाजिद साहब हैं कितने मुस्लिमों के लिए अथॉरिटी, तो उनकी इंटरप्रिटेशन को कितनी लोग मान लेंगे? हर बंदा तो अपना मॉरल इंट्यूशन नहीं लगाएगा ना क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत। तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। एग्जैक्टली और इसी वजह से इंजीनियर साहब ने कहा ये प्रॉब्लमेटिक है और इंजीनियर साहब ने जो पलटी खाई अब उसका उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि किस बुनियाद पे किया। और उन्होंने कहा इजमा है इसके ऊपर। इजमा नहीं है सर, इजमा इसी बात के ऊपर है। इजमा किस बात के ऊपर है वो भी हम आगे चल के दिखा देंगे कि जमहूर की राय क्या है, उसके अंदर थोड़ी इख्तलाफ है और सेंट्रल आर्गुमेंट वही है। मैं नहीं कह रहा कि इसका मतलब अभी है छोटी बच्चियां या नहीं है, क्योंकि
अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो आप कोई भी नतीजा इसका निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कायनात का बनाने वाला जिसने इतनी बड़ी किताब लिखी, बड़ी परफेक्ट किताब लिखी, इतनी बड़ी गलती बीच में छोड़ गए या इतनी मुबहिम बात कर गए कि किसी को समझ ही नहीं आ रही, तो उसका नतीजा जैसे उकबा भाई ने कहा, कितनी हजारों लाखों करोड़ों बच्चियां की जिंदगियां बर्बाद हो गई होंगी क्योंकि अल्लाह मियां को कोई अच्छा वर्ड नहीं मिला कि इसको किस तरह एक्सप्लेन करना। अच्छा जी, चलें, ये तो हो गए जी इंजीनियर साहब। अब आते हैं हमारे दूसरे बड़े काबिल एहतराम आलिम है मुफ्ती डॉक्टर वाइजी साहब। उन्होंने ये वीडियो है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन्होंने जवाब दिया सूरह तलाक का आज से 9 महीने बाद। 9 महीने उन्होंने वेट किया जवाब पैदा करते हुए शायद इतना ही टाइम लगता है किसी चीज को पैदा करने में। उन्होंने वही बात की जो डिबेट में मैंने की। पूरी वीडियो है, इसके पहले 15 मिनट सुन लीजिएगा। बिल्कुल हूबहू वही बात इन्होंने की, वही मौकफ रखा जो अभी मैंने आपके सामने रखा। सूरह तलाक का क्या मतलब है, यहाँ पे इसका मतलब छोटी बच्चियां हैं और इद्दत उन्हीं की होती है जिनकी रुखसती हो चुकी हो। तो अब ये कहते हैं कि रुखसती नहीं है। अब ये इन्होंने इसका जवाब दिया 9 महीने बाद। लेकिन एक पॉइंट है बीच में कि जब ये डिबेट हुई, डिबेट के फौरन बाद इन्होंने राजे को, क्योंकि लोगों ने बड़ा तंग किया, इनको जवाब दें ये क्या सूरह तलाक की छोटी बच्चियां, उनके साथ सेक्स भी हो सकता है, क्या इसका हम क्या हो रहा है। तो उन्होंने राजे को बता दिया कि, और मैंने इसीलिए मुफ्ती तकी उस्मानी का नाम लिया था, मदूदी का, अल जलालैन का, इब्न कसीर का। मुफ्ती तकी उस्मानी उलमाए देवबंद के प्लैनेट अर्थ के सबसे बड़े मुफ्ती आजम हैं ऑन प्लैनेट अर्थ। तो जाहिर बात है वाइजी साहब उनके खिलाफ कैसे जाएंगे। तो मैंने जान के बार बार वो तुनका मारा था क्योंकि मुझे पता था लोग मुफ्ती वाइजी साहब को तंग करें। सॉरी मुफ्ती साहब तो उनको आके बताना पड़ा इसको, राजे को, कि भाई तुमने ये जो खाच मारी है ये मैं इससे एग्री नहीं करता, और बताना, इसका जवाब देना कौन सी क्लासिक। उन्होंने हिंट्स दिए और बिहाइंड द सीन बताया होगा कि आप इसको निकलने की ना इधर से ऐसे कोशिश करें। खैर राजे ने कोशिश नहीं की। राजा बेचारा, राजे ने कहा मैं इस्लाम के ऊपर डिबेट नहीं करूंगा, बस सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म के ऊपर डिबेट करूंगा क्योंकि मैं बहुत बड़ा मुफक्किर आज़म हूं। तो एनीवे, तो राजे को तो उन्होंने पेल दिया। लेकिन अभी परसेप्शन हो सकती है, गलत हो सकती है, शायद बिजी हो, हुस्न ज़न भी रखा जा सकता है, लेकिन जो परसेप्शन आई वो ऐसे आई कि मुफ्ती वाजिदी साहब डिबेट के तकरीबन उन्होंने कोई 3 या 4 इनके जो वीकली हर हफ्ते आते होते थे, इन्होंने वो सेशन नहीं किया। तो बहरहाल मुफ्ती वाजिदी साहब ने इंजीनियर साहब को डिबंक करते हुए कहा कि यहाँ पे मुराद छोटी बच्चियां ही है, वही जो मेरा मौकफ था। उन्होंने यही कहा कि इद्दत उनकी 3 महीने ही है। जो हमारा एतराज है कि फिर 3 महीने है तो इसका मतलब उनकी रुखसती भी हो सकती है, लेकिन वो कहते हैं यहाँ पे नहीं, उनकी रुखसती नहीं होती। तो बड़ा मजे का उन्होंने एक कहां से कोई रेफरेंस ढूंढा है या कोई सोच ढूंढी है। उन्होंने बताया कि रुखसत इद्दत इसलिए है क्योंकि इन्हें कैसे बयान कर दिया गया। तो उसके लिए मैं एक और आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये एक दूसरा आर्टिकल है जिससे बात बिल्कुल अच्छा। वाज़ेह हो जाएगी। वो है आर्टिकल, ये भी उसी वेबसाइट का है, लेकिन जो मेन चीज है वो दरअसल उसमें लिखे हुए हवाले हैं। अब आप ये देखें, यहाँ पर ये हवाला पढ़ सकते हैं आप के, और ये भी उसी मौसूआ फिक़हिया का है, यानी फिक़ही एनसाइक्लोपीडिया का, कि ज़हबल हनफिय्यतु वल मालिकिय्यतु वल हनाबिलतु इला अन्नहु तजिबुल इद्दतु अलल मुतल्लक़ति बिल खलवति सहीहति फिन निकाह सहीह दुनल फासिद। इसका मतलब ये है कि हनफिया, मालिकिया, हनाबिला, इन सब का इस बात के ऊपर इत्तिफाक है कि इद्दत सिर्फ कंजुमेशन ऑफ मैरिज से ही वाजिब नहीं होती है, बल्कि खलवा सहीहा से भी वाजिब हो जाती है। अब खलवा सहीहा किसे कहते हैं? खलवा सहीहा का मतलब यह है कि हस्बैंड और वाइफ चाहे थोड़ी देर के लिए वो अकेले रहे, उन्होंने चाहे एक दूसरे को टच न किया हो, कंजुमेशन ऑफ मैरिज जिसको कहा जाता है वो ना हुआ हो, महज उनका अकेला रहना। अब अगर उसके बाद तलाक हो गई, मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ की मुलाकात हुई और अकेले में हुई, लेकिन किसी वजह से हस्बैंड ने डिसाइड किया कि भाई मैं इस लड़की के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता, अब उसने उसको तलाक दे दी, तो इस खलवत सहीहा के बावजूद अगरचे कंजुमेशन ऑफ मैरिज नहीं हुई है, उस लड़की को 3 महीने इद्दत गुजारनी होगी, चूंकि उसको हैज नहीं आया, वरना 3 जो मंथली साइकिल्स हैं उसके एतबार से वो अपनी इद्दत गुजारती। तो बेसिकली इन्होंने ये कहा कि कुरान सूरह अहज़ाब जो कहता है कि अगर आपने सेक्स किया है तो फिर इद्दत है, व अगर सेक्स नहीं किया तो इद्दत नहीं है। ये कुरान सूरह अहज़ाब की जो आयत मैंने आपको दिखाई वो साफ साफ ये कह रहा है। तो इस वजह से अगर सूरह तलाक की चौथी आयत में बच्ची मुराद है और उसकी इद्दत भी है तो इसका मतलब आपने उसके साथ सेक्स किया। लेकिन मुफ्ती वाजिदी साहब ने ये 3 शाफी को छोड़ के बाकी मालिकी, हनबली और हनफी फिक के मुताबिक उन्होंने कहा इसके ऊपर इजमा है कि सेक्स ही नहीं, अगर अकेले भी कहीं बैठ के लूडो शूडो खेल रहे हो, किसी को पता ना चला हो, फिर भी आप ये कहते नहीं अब इद्दत होगी, अब इद्दत होगी। इसको कहते हैं घुंघरू से मिट्टी झाड़ना। ये ऐसे है कि मैं काम कर रहा हूँ, मैंने दराज खोली है,
चोरी करने के लिए बीच में से पैसे निकालने लगा हूं, तो ऊपर से बॉस आ जाए तो मेरा जो यार दोस्त है वो कहने नहीं वो तो देख रहा है कि इसके नोट असली हैं या जाली हैं, बस ऐसे कोई बहाना मार के उधर से निकल जाओ किसी तरह। तो ये बहाना मारा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहाना इतना आसान नहीं होता मारना। ये जैसे मैंने आपको बताया इनको 9 महीने लगे इसका जवाब ढूंढने में। और पहले ये जैसे भी हमने आपको इंजीनियर साहब को बताया ना, इंजीनियर साहब का पहले मौकफ क्या होता था, प्रॉब्लमेटिक था, तजाद था उसके अंदर, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं क्या करूं, रुखसती भी नहीं करवानी और इद्दत भी उन्हीं की बच्चियों की ही है, तो अब क्या करें, दोनों निकल गए। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं इसका मतलब है 25 तो वाजदी साहब ने अब कहा कि नहीं वाजदी साहब का भी ये मसला है तो बच्ची, लेकिन डिंग डोंग भी नहीं करवाना, बड़ी शर्मिंदगी होगी, तो कोई तरीका ढूंढते हैं। तो इन्होंने तरीका ढूंढा। मुझे लग रहा है इनकी बातों से कि इनको पहले इस बात का पता नहीं था। और उसका सबूत क्या है? उसका सबूत यह है कि आज से मेरे ख्याल इनका भी साल पहले इनसे यही सवाल पूछा गया कि सर ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ डिंग डोंग धबड़दूस इद्दत 3 साल 2 साल, क्या ये कितनी गंदी बात है। तो मुफ्ती साहब देखे किस तरह बेचारे शर्मा शर्मा के, घबरा घबरा के जवाब नहीं दे रहे। काश उस वक्त ये जो लड़का जो इनसे सवाल पूछा था थोड़ा जरा हौसला पैदा करता और जरा जोश दिखाता। लेकिन चलें, आपको पता चल जाएगा कि इससे ये साबित होता है कि मुफ्ती साहब को इस जवाब का पहले नहीं पता था, वरना ये साफ खलवत सहीहा का जवाब उस वक्त दे देते, लेकिन उस वक्त नहीं दिया। उस वक्त क्या जवाब दिया आज से साल पहले जब इनसे पूछा गया इसी प्रॉब्लम के बारे में? तो क्या कहते हैं, सुनिए जरा। और वो जिनका भी हैज नहीं है सर, इसमें वो अंडरएज की बात की है या कोई और बात है? हाँ, अंडरएज की बात की गई है, बिल्कुल। अंडरएज कितनी एज तक इनके जिनका हैज नहीं है अभी? कोई भी कितनी भी एज हो सकती है, निकाह में कोई मसला नहीं है, इंटरकोर्स में मसला है। फिर उनकी इद्दत में ना। अब ये भी कह रहे हैं इंटरकोर्स में मसला है। अब वो क्या मसला है वो बयान करेंगे बड़े क्लियर, खलवत सहीहा बता दें बड़े आराम से। नहीं, वो नहीं बताएंगे अभी, क्योंकि पता नहीं था। अब इन्होंने कोई वेबसाइट से कोई रेफरेंसेस ढूंढे। ओके, मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है वो जो रेफरेंसेस दिए वो सही होंगे और उन लोगों का भी इजमा होगा, और उन्होंने भी इजमा इसलिए निकाला क्योंकि उन्हें भी क्षमा क्षमा आती थी। तो सुनिए जरा। हाँ, तो फइद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुरिन वल्लाहि लम यहज़न। जी, तो सर इद्दत तो जब मियां बीवी का तल्लुक बंद है उसके बाद इद्दत होती है ना। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो अंडर एज निकाह तो इस्लाम में जायज है। हाँ, मसला अब बता दे यहाँ पे नहीं, लेकिन उसके साथ सेक्स नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहा है इद्दत उन्हीं की है जिनके साथ सेक्स होगा। क्या है? सर जब इसे अंडरएज निकाह से इस्लाम जा रहे हैं कि है से पहले भी। समझ नहीं आ रही? नहीं समझा आपकी बात। बिल्कुल जायज है, अंडर एज निकाह इस्लाम में बिल्कुल जायज है। सोच की है और वो जिनका भी हैज नहीं है सर, इसमें वो अंडरएज की बात की है या कोई और बात है? हाँ, अंडरएज की बात की गई है, बिल्कुल। अंडरएज कितनी एज तक इनके जिनका हैज नहीं है? कितनी भी एज हो सकती है, निकाह में कोई मसला नहीं है, इंटरकोर्स में मसला है। फिर उनकी इद्दत में ना। हाँ, तो फइद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुरिन वल्लाहि लम यहज़न। जी, तो सर इद्दत तो जब मियां बीवी का तल्लुक बंद है उसके बाद इद्दत होती है ना। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो अंडर एज निकाह तो इस्लाम में जायज है। मसला क्या है? सर जब इसे अंडरएज निकाह से इस्लाम जा रहे हैं कि है से पहले। समझा नहीं समझा आपकी बात। बिल्कुल जायज है, अंडर एज निकाह इस्लाम में बिल्कुल जायज है। तो देखिए सेक्स का जवाब क्लियरली नहीं दिया और सब पता है उनको। और मुफ्ती वाजिद इसके साहब अगले बोले बंदे से बन रहे agree हैं कर गए वैसे। वो। हाँ, उन्होंने एग्री किया कि ताल्लुक से ही इद्दत होती है। उन्होंने कहा हाँ आप सही कह रहे हैं, इसका मतलब ताल्लुक हो गया है, धबड़दूस हो गई है। खलवत सहीहा का नहीं पता था और ये वजह है कि 9 महीने से इन्होंने इस डिबेट के बाद इस टॉपिक के ऊपर ना जवाब दिया ना कोई बात की, लेकिन ढूंढते रहे कि कहीं से कोई रेफरेंस मिल जाए, कहीं से कोई बहाना मिल जाए कि हम छोटी बच्ची भी फिट कर दें और रुखसती भी निकाल दें, बीच में डिंग डोंग भी निकाल दें। तो वो उनको ये मिल गया खलवत सहीहा वाला बहाना। तो चलें अब बात करते हैं इनके इस आर्ग्यूमेंट के खलवत सहीहा। जैसे मैंने आपको बताया ये बहाना है, लेकिन ये लॉजिकली भी कंसिस्टेंट नहीं है इनके अपने ही उलमा के नजर में। इंजीनियर साहब का तो बिल्कुल ही, आई एम सॉरी इंजीनियर साहब, आपका तो बिल्कुल ही भोंडा आर्ग्यूमेंट है और आपने भी जवाब देना है कि आपने पलटी क्यों खाई। इनका हमें पता चल गया इन्होंने पलटी इसलिए खाई है क्योंकि इनको भी शर्म आती थी वाजिद साहब को। लेकिन जो अब बहाना ढूंढा है, क्या ये अच्छा बहाना है या गलत बहाना? जरा हमारे पास हवाले हैं, कुछ ऑपरेशन किया है हमारे उकबा भाई ने। तो ये है जी ऑपरेशन उकबा भाई बताइए जरा। जी, तो इसमें हम 4 टॉपिक कवर करेंगे, ठीक। इन्होंने जैसे इंजीनियर साहब ने और कैसर साहब ने डिबेट में ये बात की थी कि निसा का मतलब ग्रोन अप वुमन है, ठीक है, तो यहाँ पे छोटी बच्ची मुराद नहीं हो सकता। तो पहला इशू ये कवर होगा। दूसरी बात, मुफ्ती साहब ने इसी वीडियो के अंदर ये भी इशू उठाया है कि जो कुरान सूरह निसा की आयत नंबर 6 है उसके अंदर जो यतीम बच्चियों की बात की गई है कि जब तुम उनको जिम्मेदार पाओ, यानी कि उनकी शादी की उम्र पर पहुंच जाए तो तुम उनकी प्रॉपर्टी उन्हें वापस दे। तो इससे मुफ्ती साहब ने ये रिजल्ट निकाला है कि इससे एक ऑब्जेक्टिव एज ऑफ मैरिज सेट हो जाती है जिसके पहले आप उनकी रुखसत ही नहीं कर सकते। इसमें भी उन्होंने गेम खेला, इस पे भी डिस्कशन हो। फिर थर्ड पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंट है खलवत वाला, वो भी इसमें है। और फिर खलवत सहीहा जी, और फिर फोर्थ है इसके अंदर की कंज्यूमेशन विद माइनर्स के ऊपर स्कॉलर्स ने, जो क्लासिकल स्कॉलर्स रहे, उन्होंने उनकी क्या राय थी। तो चलें जी, निसा का मतलब क्या है पहले तो ये बताना। जो राजे ने भी डिबेट में कहा कि निसा तो जी औरत होता है। अब कोई कह सकता है कि जी मुलिदीन की तरफ से कि जी आप जानबूझ के आप ये कर रहे हैं, उसमें तो वाज़ेह है कि हैज को नहीं पहुंची हुई।
तो आप देखें इस आयत के स्टार्ट में निसा का लफ्ज आया और निसा का लफ्ज जो है वो बोला ही बालिगा औरतों के ऊपर जाता है, नाबालिगा औरत के लिए निसा का लफ्ज नहीं आता। तो इसमें इम्प्लाइड है कि ये जो हमने तावील बयान की है ये तावील दुरुस्त है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, क्योंकि बाद में इसको फिर और वेरीफाई किया, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक निसा जो है वर्ड फीमेल के लिए यूज होता है और उर्दू में भी फीमेल के लिए निस्वा होती है, जैसे तालीम निस्वा, हकूक निस्वा, जिसमें सारी फीमेल्स, लड़कियां, बच्चियां, नॉर्मल लड़कियां, औरतें, बूढ़ी औरतें सब आती है। ये बात सही जी है? जी, ये कुरान सूरह बकरा की आयत नंबर 49 है, ये आपके सामने सही इंटरनेशनल की ट्रांसलेशन है, इसको आप पढ़ें एक बार। उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि योर फीमेल्स अलाइव, यानी कि आपकी औरतों को वो छोड़ देते थे। तो फीमेल से मुराद इसके अंदर उसका जो मतलब है वो ये इन्फेंट गर्ल्स, यानी छोटी बच्चियां। तो ये मैंने कुरान कॉर्पस का भी लगा दिया इसके अंदर स्क्रीनशॉट कि योर वुमेन से मुराद इसके अंदर यस, इन्फेंट गर्ल्स ही है। तो अगली स्लाइड आगे चलें आप, जो तफसीर दिखाता हूँ मैं इसकी। ये उनका जिक्र हो रहा है जिनको दफनाया जाता जी था। जी जी जी, फिरौन के टाइम की बात हो रही है। हाँ, वो तो औरतों को तो नहीं दफनाया जाता था, जी बच्चियों को ही कहा जाता है। हदीसें भी हैं इसके ऊपर कि काफर के ज़माने जाहिलियत में, जो कि जाहिलियत नहीं थी लेकिन इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया, चलो ज़माने जाहिलियत में काफर अपनी बच्चियों को जिंदा दफना देते थे। तो क्या 35, 30, 40 साल की औरतों को दफनाते थे? बच्चियों का जिक्र हो रहा है, तो यानी निसा का वर्ड बच्चियों के लिए यूज हो गया। जी, तो इसके अंदर आप देखेंगे ना, जी। तफसीर तबरी वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड तफसीर में से एक है। तो अल तबरी ने भी निसा का मतलब बेबीज ही यूज किया है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिए आप, नीचे हाईलाइट हुआ हुआ है सबसे लास्ट में। ये नीचे निसा हाईलाइट किया गया है और कहा अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज हु होल्ड द ओपिनियन ऑफ इब्न अब्बास, अबू अलैया अल राबी बिन अनस एंड अल सूदी अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ हिज वर्ड्स एंड स्पेयरिंग योर वुमेन निसा, इट इज देयर रिफ्रेनिंग फ्रॉम किलिंग फीमेल्स व्हेन दे वर बोर्न। वुमेन और फीमेल, ये फीमेल का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, सारी बात है, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। तो निसा फीमेल है, जरूरी नहीं है। ये उसी तरह बड़ा आसान समझना है, उर्दू में भी निस्वा जो है वर्ड यहीं से निसा से निकला, उसका मतलब तमाम फीमेल्स हैं, बच्चियां भी, बूढ़ी औरतें भी, जवान औरतें। और ये आगे आपने एक और हवाला दिया अल कुर्तुबी में जी, भी, और इब्ने अतिया ने लिखा है कि यहाँ करेक्ट पर भी। इंटरप्रिटेशन ही यही है कि छोटी बच्चियां मुराद हैं। देखे ना अभी, अल काजी अबू हाँ, मोहम्मद सेड दे वर कॉल्ड वुमेन। इसके ऊपर तो इजमा है कि काफर अपनी बच्चियों को जिंदा दफना देते थे। तो वहां पे यानी हर जगह पे वर्ड निसा का यूज हुआ, कुरान में भी, कुर्तबी में भी, तबरी में भी, इब्न तैया में भी। अच्छा जी, चलें जी, ये आगे इशू चलते तो हैं सेट कि हो। ये जो सूरह निसा की छठी आयत है कि जब यतीम बच्चियां अपनी निकाह की उम्र में पहुंच जाएं फिर उनके साथ धबरदूस कर। नहीं नहीं, इसका ये है कि जब जो यतीम है, जब वो एक शादी की उम्र को पहुंच जाए, यानी कि एक बालिग एज को पहुंच जाए, तो उनकी जो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है, उनके गार्डियन के पास, वो तुम्हें वापस लौटा दो। तो इस आयत में क्योंकि जो मैरिजेबल एज की बात की गई है, तो मुफ्ती साहब इससे ये रिजल्ट निकालना है कि इससे एक ऑब्जेक्टिव एज ऑफ मैरिज मुराद है, कि जिसके पहले में कॉन्जुमेशन नहीं की जा सकती। जबकि वर्ड यहाँ पे मैरिज का यूज हुआ है, मुफ्ती साहब इससे कॉन्जुमेशन निकाल रहे हैं। इसका भी मैं आपको रीजन आगे चल के बताऊंगा एक से। हाँ, हाँ, वो भी। और इससे फिर ये जो हमारा जो सेंट्रल आर्गुमेंट है उसको तकवीत मिलती है जी कि हजरत मोहम्मद को जब जो चीज सूट करती थी वो उस वक्त वो बना देते थे। इसीलिए ये तजादात हैं, इनको कहते हैं तजादात। जब पहले कह दिया कि छोटी बच्चियों की जिनको भी हैज आना नहीं हुआ उनकी भी इद्दत 3 महीने है, फिर बाद में पता चला वो हो जी ये तो पंगा हो जाएगा, तो फिर इन्होंने, लोगों ने, बाद के आलमों ने उसके मतलब और निकाले और उसके अंदर खलवत तन्हाई निकाल दी। उसी तरह अब यहाँ पर उस वक्त जब रसूलुल्लाह जब ये आयत बना रहे थे तब उन्होंने सोचा होगा कि हाँ भाई यतीमों के हुकूक के बारे में बात हो रही है, तो उन्होंने कह दिया जब वो किसी निकाह की एज में पहुंचे, वो भूल गए थे उन्होंने सूरह तलाक में क्या कह दिया है या बाद में कहना है। जब तो सूरह तलाक की चौथी आयत कही होगी तब वो भूल गए होंगे कि वो क्या कह चुके हैं कि निकाह की उम्र है या नहीं। ऑकम्स रेज़ जो मोस्ट रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है, सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। और यह वजह, जब आप बैठे बैठे रसूल बना रहे हो तो उसके अंदर तजादात ही होते हैं। जैसे वो कुरान शरीफ आयत है और हदीस भी है उसकी शान नज़ूल के ऊपर कि रसूलुल्लाह जब कह रहे थे कि वो मुसलमान उन मुसलमानों से बेहतर नहीं जो जहाद पे जाते हैं, तो एक अन्य बंदे ने कहा रसूलुल्लाह मैं तो अंधा हूं, मैं कैसे जहाद पे जाऊं? तो उसी वक्त फिर से ऊपर से आ गई वही आ गई कि नहीं, अनलेस तुम्हें कोई डिसेबिलिटी हो। तो ये ऑब्वियसली बैठे बैठाए असूल बनाए जाते थे कि इस तरह के। को मुझे याद आ रहा है जब फतह मक्का हुई तो रसूलुल्लाह ने कहा या मक्का का कोई पेड़, कोई दरख्त को टहनी भी नहीं काटेगा। तो कुछ लोगों ने कहा, वो मुझे भूल गया उसको टहनी को क्या कहते हैं, वो एक स्पेशल टहनी होती थी, लोग अपने दरवाजों पे लटकाते होते थे खुशबू वगैरह के लिए और खूबसूरती के लिए। तो कुछ अरबियों ने कहा रसूलुल्लाह वो हम तो इस टहनी को जो काट के हम अपने दरवाजे पे लगाते हैं उसका क्या करें? रसूलुल्लाह ने चलो वो ठीक है, वो ठीक है। ये होता है बैठे बैठाए असूल बनाने का नतीजा।
क्योंकि आपने उसको थॉरली सोचा नहीं होता। यही वजह है जो आजकल की मॉडर्न दुनिया में लोग डिटेल से कानून के ऊपर बहस होती है, जिरा होती है, उसके काउंटर निकाले जाते हैं, फिर उसके जो मुखालफिन होते हैं वो कहते हैं अच्छा अगर ये हो गया तो फिर क्या करेंगे। तो इस तरह ऑर्गेनाइज सिस्टम चलता है। ये काम हजरत मोहम्मद ने तो नहीं किया, वो तो अनफॉर्चुनेटली जो उनको जहन में आया वो बता के चले गए। ये बाद में आलमों ने ये चीजें फिर जोड़ी हैं। निकाह की उम्र है, इद्दत उनकी है जिनको अगर तन्हाई में भी वो मिल बैठे, ये सारी चीजें। अच्छा जी चलें जी, तो इसमें क्या है जी? जी, तो मुफ्ती साहब की ये बात सेट हो गई। मुफ्ती साहब ने ये कहा कि मैरिजेबल एज से मुराद एक ऑब्जेक्टिव एज है जिसके पहले शादी नहीं हो सकती। सुनन अच्छा। अबी दाऊद की आप ये जो 2873 हदीस देख रहे हैं ना, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि देयर इज नो ऑर्फनहुड आफ्टर प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी पहुंचने के बाद आप किसी यतीम को यतीम नहीं कह सकते। अच्छा। लेकिन ये जो कुरान आपके सामने मैंने 4:3 और 4:127 रखी है ना, इसमें अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे इंटेंशन रखते थे, जो गार्डियन थे, कि जो उनकी सरपरस्त में जो बच्चे थे ना, जैसे जो बच्चियां थी, उनके माँ बाप जो प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं उसको हथियाने के लिए वो ये चाह रहे थे कि मैं इनसे शादी कर लूँ फॉर एग्जाम्पल, तो उससे मेरी प्रॉपर्टी। ओह! तो इसमें कुरान उनको रेफर कर रहा है कि उन यतीमों से अगर तुम शादी करने का ख्याल रखते हो और तुम उनसे इंजस्टिस करोगे फॉर एग्जाम्पल, तो उनको छोड़ के किसी और से शादी कर लो। लेकिन यहाँ पे यतीमों से शादी करने की डिस्कशन हो रही है, और सुनन अबी दाऊद ये कह रही है कि जो प्री प्यूबिसेंट है खाली उन्हीं को यतीम बोला जा सकता है। तो यहाँ पे जो केस डिस्कस हो रहा है वो ये हो रहा है कि प्री प्यूबिसेंट से शादी की जा सकती है। कि इस आयत का मकसद क्या था? वो और यही वजह है कि वो उस वक़्त यतीम और यतीमों के हकूक के बारे में रसूलुल्लाह सोचा था, वो भूल गए कि शादी-शुदी और निकाह-नुकाह का क्या मसला होता है, वो इसीलिए वो गलती कर गए यहाँ पे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो दावा है वो ये है कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि यतीमों से शादी करो, तो यतीम रेफर ही उनको किया जाता है, जो अभी प्यूबर्टी तक नहीं जी, पहुँचे। 2873 तो यही हमें इंडिकेशन दे रही है ना। हाँ, सही बात है। यस, यस, जी। यस, ये यही कह रही कि अगर ये कहा जा रहा है यतीम से शादी करो, वो निकाह की उम्र में पहुँच जाए तो भाई यतीम तो उसको कहा ही नहीं जा सकता जो जिसको भी प्यूबर्टी है। वेरी वेरी गुड पॉइंट, क्लेवर, वेरी क्लेवर। अच्छा जी, तो खलवत तन्हाई में अगर कोई खावंद मिल जाए, यानी 50 साल का बूढ़ा, यानी जिसको भी पीरियड नहीं आया, उस बच्ची से, यानी 4, 5, 3-4 साल की बच्ची के साथ लूडो खेलने आया है, अच्छा, तो खलवत तन्हाई इसपे में एक बात बैठा हुआ है। क्लैरिफाई करना ज़रूरी है कि मुफ्ती साहब ने ये इंसिस्ट किया है कि छोटी बच्ची से जो इद्दत रिजल्ट में आ गई, वो इसी के रिजल्ट में आएगी, यानी खलवत, टच या तन्हाई की वजह से। यही कहा उन्होंने। कंज़ुमेशन तो उनके नज़दीक हो नहीं सकता। हाँ, और एक और बहुत बड़ा पॉइंट है, अगर कंज्यूमेशन फर्ज करें तो इद्दत का असल मकसद यही है कि बाप कौन है। यानी अगर अब ये शक हो गया ना कि यार ये अकेले में मिला था, तो हो सकता है कि इसने कोई धिंकी चिकी कर दी हो, तो उसकी सजा क्या है? क्योंकि हर वो काम जो मना किया गया है इस नौयत का, औरों के हकूक को तोड़ने, उसके ऊपर एक सजा है। तो अगर सेक्स अलाउड नहीं है जिस बच्ची को अभी पीरियड नहीं आए, मुफ्ती साहब ये क्वेश्चन है कि क्या फिर उसको अगर ये हो जाए, पता चल जाए कि हाँ भाई इसने सेक्स किया है, तो क्या उसकी कोई सजा भी है? क्योंकि क्रिमिनलाइज जब कोई काम होता है तो उसकी फिर सजा भी होती है। क्रिमिनलाइज कैसे ये भी करेंगे? तो बताएं। इसके तो ऊपर तो इसका रूलिंग्स मौजूद है, भी हम आगे देखेंगे तो। वही ना, वही कह रहा हूँ ना, इसका मतलब इजाजत है जी। क्योंकि अगर इजाजत ना होती तो फिर उसकी सजा रखी जाती कि हाँ भाई आपने अकेले में मिले हो, तुमने कोई ढिंकी चिक्की की है, तो चलो जी संसारी या कोड़े जी। लगेंगे, और वो तो बच्ची है, तो नहीं, तो वो नहीं है। ये साफ साफ पता चल रहा है। मुफ्ती साहब जानते हो तुसी, ऐसे आपने डंडी मारी है छोटी सी। तो चलें जरा हमारे उकबा भाई बताते हैं कि ये जो आपने रेफरेंस ढूंढा है कि अकेले में भी मिल रहे हैं तो फिर भी इद्दत हो जाती रेफरेंस है, तो यहाँ हम पे लाए सेक्स ना। मुराद नहीं है। अच्छा जी, आमिर हक ने बोला ना कि हम घर की दलील हाँ, दिखाते हैं, तो मैं भी घर की दलील ही दिखाऊंगा। अच्छा जी, ये है जी। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आस्था। ओए हो, इनके अपने ही, यानी फिरकाए हनफी से नहीं, फिरकाए देवबंद से। अच्छा अच्छा, वो क्या फरमाते हैं मुफ्ती आजम ऑन प्लैनेट तो अर्थ? उनकी किताब है आसान तर्जुमा कुरान, ठीक है, उनकी कमेंट्री है कुरान शरीफ के ऊपर। तो उसमें 3349 के कॉन्टेक्स्ट में वो लिखते हैं कि छूने से मुराद ये कि मियाँ बीवी को ऐसी तन्हाई मैसर आ जाए कि अगर वो हम बिस्तर होना चाहें तो कोई रुकावट ना हो। अगर ऐसी यानी देख रहा, कोई ना देखने जी, जी, वाला मतलब हो। बिल्कुल लोनली, मतलब वो जिसे कहते हैं ना यार, हनीमून की नाइट जिसे कहते हैं ना, सुहागरात टाइप, उस तरीके की तन्हाई मैसर आ जाए। तौबा जी, तौबा अगर ऐसी तौबा। तन्हाई। और ये यहाँ पे ये नौमौलूद बच्ची का जिक्र हो जी। रहा है, यहाँ पे नौमौलूद बच्ची का जिक्र हो रहा है ना? हाँ, उसी कॉन्टेक्स्ट में जा रही है ना 65:4 से बात। तो हम्म, अगर ऐसी हम्म, तन्हाई मैसर आ जाए तो इद्दत वाजिब हो जाती है, चाहे हम बिस्तरी हुई हो या ना हुई हो। दिस इज इम्पोर्टेंट हम्म, लाइन। तो पॉसिबिलिटी हम बिस्तरी की भी छोड़ी गई कि अगर कंज्यूमेशन की हम्म। पॉसिबिलिटी है तो ऑफ कोर्स वो तो होगी, लाजिम सी बात है, क्योंकि मैक्स केसेस में तो कंज्यूमेशन हो जाती है ना। नहीं, लेकिन शक की बुनियाद पे है ना। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि शक की बुनियाद पे है कि हो सकता है उसने कर दी हो, बाहर आके ना बताया हो। जी। तो हमने एक असूल बना लिया है कि अगर अकेले में तो वो मिल सकते हैं क्योंकि उसकी बीवी है, लेकिन डिंग डोंग नहीं कर सकता क्योंकि नौमौलूद बच्ची है। तो अब हमें क्या पता इसने डिंग डोंग किया है कि नहीं किया, तो इस वजह से उसके ऊपर इद्दत वाजिब हो जाती है। अगेन ये कुरान का ये जुमला नहीं, ये इनकी अपनी कमेंट्री है। और अगेन इद्दत तो वाजिब हो गई, सजा क्या है? क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि उसको इसकी इजाजत नहीं है,
तो फिर तो सजा होनी चाहिए और उसने ये काम कर और नहीं, दिया दोनों तो शक की पॉसिबिलिटीज अगर बुनियाद पे। ओपन है तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबिलिटी भी ओपन है कंज्यूमेशन की, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। यानी मुफ्ती साहब का पॉइंट तब भी प्रूव नहीं होता। हाँ, और फिर सजा का ना होना इस बात की दलील है कि ये हो सकता है काम। जी, अब मजेदार ये रेफरेंस है। ये कहीं पे ये जो रुखसती का जो एलिमेंट है ये कहीं कुरान में नहीं कहीं लिखा हुआ, कहीं पे नहीं लिखा हुआ, ये इन्होंने अपनी कमेंट्री खुद बनाई है कि हाँ भाई हमने ये रुखसती, और जैसे इन्होंने खुद बताया कि ये भी जो इजमा है ये 3 का है, हनफियों का, मालिकियों का और हनबलियों का, शाफियों का नहीं है। शाफी कहते हैं धबड़दूस कर दो, जायज है। और वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि कुरान के अंदर ये बात रखी गई, और ये फिर मैं बता दूं कि तीनों ने जो रखा है रुखसती की शर्त रखी, इन्होंने खुद रखी है। इनको शर्म आती है इस बात पे कि यार ये तो वाकई गंदा काम हो गया। और दलील का दलालत कहां से करते हैं? दलालत करते हैं हजरत मोहम्मद ने 6 साल से 9 साल की उम्र में 3 साल उन्होंने वेट किया, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है कि हजरत आयशा की जब रुखसती भी हो गई थी तब वो गुड़ियों के साथ खेलती थी। ऐसा ही है ना उकबा भाई? जी, और जी। दूसरी हदीस में लिखा हुआ है कि सिर्फ बच्चियां खेल सकती हैं गुड़ियों के साथ। अगर इनकी नजर में वो बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हैं, तो फिर गुड़ियों से खेलने की इजाजत क्यों थी? या फिर ये मान लें कि हजरत मोहम्मद ने कहा चलो यार मेरी बीवी है, डिस्काउंट दे दो, बाकियों को नहीं, बाकियों को इजाजत नहीं, मेरी मेरी बीवी को है। फिर वही बात आ जाती है कि अपने असूल अपने लिए बनाए हुए थे, जहां पे जो दिल करता था बना लेते थे। अच्छा जी, रेफरेंसेस ऑन छोटी बच्चियों के साथ डिंग डोंग की ऊपर जो इजाजत है उसके ऊपर रेफरेंसेस लाए जी, उकबा भाई। पहला रेफरेंस है इमाम अहमद इब्न हम्बल का। ओए हो, ये तो वो कह रहे थे इमाम हम्बल, उनके यानी छोटे मोटे नहीं, उनके खुद। खुद जो फिक़्ह है हम्बली के जो फाउंडर होगा एक तरीके से वो डिस्कस क्या कर हाँ, रहे हैं, माइनर यानी गर्ल उनके भी के साथ प्लैनेट अगर आप अर्थ। हस्बैंड सेक्स कर ले तो गुस्ल वाजिब है, यानी ये चीज़ डिस्कस हो रही है। हम्म, और ये मकतब है शमीला जो है, हाँ, इस पे फिर आपके गुस्ल जी, वाजिब है। कोई एतराज़ कर सकता है कि ये कौन-सी वेबसाइट है। तो इसका भी मैं रेफरेंस कमेंट सेक्शन में लगा दूँगा कि मुफ्ती साहब के ही एक फेलो आलिम मुफ्ती देवबंद के इब्राहिम देसाई साहब का फतवा है कि ये जो मकतब शमीला के जो रेफरेंसेस हैं ये कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है और ऑथेंटिक है। तो इसका भी रेफरेंस लग जाएगा नीचे, तो वेबसाइट पे भी आप एतराज़ नहीं कर सकते। ओए होए! यहाँ पे यानी ये लिखा होना चाहिए था कि अगर किसी ने नवमौलूद बच्ची के साथ डिंग-डोंग कर दिया तो उसको संसारी या कोड़े लगेंगे। जी। उसकी बजाय उसने वहाँ पे लिख दिया नहाना फ़र्ज़ है उसके ऊपर। अब अगला रेफरेंस भी बड़ा मज़ेदार है, अच्छा जी। हमारा बहिश्ती ज़ेवर। ओए होए! हाँ, ये तो मैंने भी जी, दिखाया तो हुआ है। इसमें पढ़ें आप, ये पढ़ें बड़ा इसको। गंदा, और इसको मैं अब उर्दू में पढ़ूँगा फ़िल्टर करके कि अगर बच्ची छोटी है, यहाँ पे छोटी का वर्ड अंडर एज का वर्ड यूज़ किया, यानी जिसको अभी पीरियड नहीं आया। लेकिन इतनी छोटी नहीं है कि उसके साथ इस वजह से जिनसी ताल्लुकात कायम ना किए जाएँ, उसका जो अगला होल है और पिछला होल है वो फट के एक ना हो जाए। यानी आप वो बॉर्डर लाइन उस स्टेज पे है कि उसके साथ ये काम कर भी सकते हैं और इससे उसका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन है वो छोटी बच्ची, अभी उसको वो नहीं आया। यहाँ पे ये जो टर्म अंडर एज की यूज की जाती है इस्लामी फिक में, बुनियाद रखी ही जाती है हैज। हैज से छोटी है तो उसको अंडर एज कहते हैं, हैज से ऊपर है तो उसको औरत कहते हैं, चाहे वो 9 साल की हो, 8 साल की हो। हैज अगर आ गया तो औरत है, तो अंडर एज का। यहाँ पे उसका जिक्र हो रहा है जिनको अभी हैज नहीं आया और उनके साथ ये गंदी हरकतें कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि वो फट के सुराख, उसके 2 सुराख एक ना हो जाए। ये है म्यार। तो फिर अगर आपने अपनी नोनो का अगला हिस्सा डाल दिया है उसकी बच्ची के आगे वाले हिस्से में, तो फिर उसके ऊपर गुस्ल फर्ज है। यही कहा जा रहा है जी, ना? और ऊपर वो जो पिछली इमाम अहमद बिन हम्बल वाली बात है ना, वो भी ऊपर डिस्कस हुई है। तो छोटी बच्ची के साथ अगर आपने डिंग डोंग कर लिया है, किसी को आदत दिलाने के लिए उसको भी गुस्ल करवाएं। ये ऊपर ग्रीन जो हाईलाइट हुआ हुआ है। यस, ये भी बहिश्ती ज़ेवर हाँ, में ये भी तो मैंने लिखा अब हुआ अगली स्लाइड पे कि चलते ये हैं तो आप। मैंने डिबेट में भी इसका जिक्र किया था कि उसको उसके ऊपर वैसे वाजिब नहीं है, लेकिन उसको आदत डालनी है कि चलो जी जी, और ये डिंग सबूत डोंग है कि कर आदत छोटी नहा बच्ची लिया को करो डाली तो फिर। जाती है। ये मैं कहता हूँ जितने भी लिपस्टिक मुसलमान हैं, ये जितने भी मुसलमान हैं, बड़ी बातें करते हैं, बड़ा प्यारा मज़हब ये वो, पता इनको कख नहीं है। और ये हमने ही ये इनको मजबूर किया है आपके आलमों को कि जवाब दो इसके ऊपर। जो भी बाशऊर इंसान है उसको शर्म आनी चाहिए। मुझे गुस्सा भी आ रहा है, मुझे पता है कि मैं इसको एक हल्की करके बात करनी पड़ती है ताकि लोगों तक पहुंचे, लेकिन ये क्या गंद लिखा हुआ है। ये बच्चियों का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, छोटी बच्चियां। जरा इमेजिन करें किस 8 साल की, 6 साल की, 5 साल की बच्ची को आप जानते हैं, इमेजिन करें। फिर आप लोग कहते हैं ये तो तालिबान ऐसी हरकतें कर रहे हैं, वो जो तालिबानों की वीडियोस आती हैं, वो ये हलाल है 100%। एक और बहिश्ती ज़ेवर का रेफरेंस है, ऑडियंस पढ़ लेगी इसको रोक के। हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर कंज्यूमेशन प्रोहिबिटेड है, तो इस पे सेकेंडरी मसले क्यों डिस्कस हो रहे हैं? कि आपने कभी ये सुना है कि हाँ, शराब फॉर एग्जांपल हाँ। हराम है? अब कोई मुफ्ती ये फतवा दे कि शराब को ग्लास से पीना चाहिए या बोतल से पीना चाहिए, या फिर सूअर का गोश्त रोस्ट करके खाना चाहिए या ग्रेवी के साथ खाना चाहिए। बंदा पूछेगा कि शराब और सूअर तो पहली फर्स्ट केस में हराम है, तुम उस पे सेकेंडरी हाँ। मसले क्यों डिस्कस कर रहे हो? सेकेंडरी मसले एग्ज़ैक्टली, डिस्कस हो सूअर को रहे पका के हैं। खाना चाहिए या बारबेक्यू करके जी, खाना कि चाहिए। सेकेंडरी मसले डिस्कस हो रहा है, इसका मतलब यही है कि ये चीज़ पहली फर्स्ट केस में हलाल है, जायज़ है।
एब्सोल्यूट, ये जायज है। अगला रेफरेंस है, इनके स्कॉलर गुजरे इब्ने कुदामा, उनकी किताब है अल मुगनी, तो उसके अंदर वो क्या लिखते हैं? जिसने भी छोटी बच्ची के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम किए हैं, अगर उसकी उम्र सगीरा है यानी 9 साल से कम है, यानी 9 किसी भी बंदे ने 9 साल से छोटी उम्र की बच्ची के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम किए हैं, उसके ऊपर कोई सजा वाजिब नहीं है, क्योंकि बिकॉज दोज हु आर लाइक हर आर नॉट डिजायरेबल, क्योंकि जो उसकी तरह के, अब ये कोई नॉन पीडोफाइल है, क्यों ये समझ रहा है कि जो 9 साल से छोटी बच्चियां होती हैं उसमें तो मजा ही नहीं आता सेक्स करने का, तो उसके ऊपर फिर सजा नहीं देनी, क्योंकि उसने मजे की खातिर नहीं किया, तो फिर क्यों किया? कोई साइंसदान तो नहीं थे ये कदम शदम ये जो भी हैं, ये डफर लोग थे, उसको पता ही नहीं था कि कुछ एक पूरी क्लास है एक ऐसे लोगों की जिनको पीडोफाइल्स बोला जाता है, उनको मजा ही इस काम में आता है। बहरहाल जो पॉइंट नोट करने वाला वो ये है कि उसके ऊपर कोई सजा वाजिब नहीं। इसी तरह जिस तरह भी पहले बताया ना उन्होंने, खलवत सहीहा में अगर कोई बैठ गया है अकेले तन्हाई में अपनी बीवी के साथ, 2-3 साल की बच्ची के साथ बैठ गया, तो हो सकता है उसने डिंग डोंग कर लिया, हो सकता ना किया, लेकिन सजा नहीं है उसके ऊपर कोई, उसके ऊपर इद्दत लड़की के ऊपर फिर भी 3 महीने वाजिब है। ओहो ये फतवा है इनके खैरुद्दीन अहमद रामली हनफी साहब आलिम गुजरे, ठीक है। अच्छा। तो उसमें वो उनसे सवाल हुआ कि अगर एक हस्बैंड है जिसने अपनी माइनर बीवी से डिमांड की है कि उसका जो ससुर है वो उसके अपनी बीवी को हैंड ओवर कर देवे, और वो कॉन्जुमेट करना चाहता है मैरिज, और लड़की अभी भी नाबालिग है, तो क्या उसको ससुर को हैंड ओवर कर देना चाहिए? तो वो जनाब ये मसला डिस्कस कर रहे हैं आलिम साहब। और उसने जवाब दिया है कि अगर वो प्लम्प है, मोटी ताजी, ओए हो हो, मोटी और ताजी इसका मतलब कैटेगोरिकल गूगल ट्रांसलेट पे भी यही दिया हुआ है। हाँ, मोटी ताजी यानी प्लम्प का मतलब यही कि हाँ भाई तंदुरुस्त और राउंडेड, यानी उसके हिप्स शिप्स बने हुए हैं, जी, और वो बर्दाश्त कर सकती ये है, कंडीशन है एबल टू जी, इंजोर, यही कंडीशन यही कंडीशन था एग्जैक्टली कि अगर वो, मुझे याद करें अभी जो पहले हमने आपको दिखाया था वहां पर भी यही कंडीशन थी कि अगर इस बात का डर ना हो कि उसके दोनों सुराख फट के एक हो जाएं, तो फिर आप उसके साथ डिंग डोंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे हैज मेयार नहीं है, और यही मौसूफ फरमा रहे हैं कि अगर वो मोटी ताजी है, ठीक है ना, और वो बर्दाश्त कर सकती है इनकी तलवारों को, तो फिर एंड द स्टिपुलेटेड इमीडिएट महर हैज बीन, और महर भी उसका दे दिया तो गया है, काजी डिसाइड करेगा कि तो वो फिर बर्दाश्त कर सकती है या बाप, नहीं कर सकती। अगर उसने डिसाइड कर लिया कि भाई ये नहीं है, नहीं, तो फिर उसे देना पड़ेगा। न द हाँ देना पड़ेगा, फादर इज कंपेल्ड कि उसको फिर दे दे। इमेजिन करें 5 साल की है, 4 साल की है, मोटी ताजी है, शायद कद काट भी थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो, तो हाँ भी कर लेगी बर्दाश्त, और वो आगे से कहे मेरी तो नोनो भी छोटी सी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, तो बाप कहेगा ले जा, पैसे मैंने फाड़ लेने, रकम मैंने ले ली भी है, ले जाओ इसको एंजॉय करो। ये है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। देन ही कॉल्स हर out and looks to her if she is fit for men. Oh तौबा तौबा, अगर वो मर्दों के लिए फिट है, he orders her father to hand her over, और वो फिर अपने ऑर्डर करता है कि हाँ भी दे दो उसको। जी, ये है जी, अगला क्या करें जी आप इसका? अगेन ये मेरा सेंट्रल आर्गुमेंट याद रखना, मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं, हो सकता है यहाँ पे ये मतलब ना हो, कुछ और मतलब हो। आर्ग्यूमेंट ये है, लाखों करोड़ों बच्चियां इन लोगों की इन इंटरप्रिटेशनों की वजह से बर्बाद हो गई, मारी गई। जड़ क्या है? सूरह तलाक की 4थी आयत को, सूरह अहज़ाब की 49वीं आयत को पढ़ के ये निकल रहा है उसके बीच में से, ये गंद, ये पस निकल रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ऑथर नहीं होगा कुरान का लिखने वाला? बताए मैंने एक किताब लिखी, मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, मुझे कहते हैं लिखारी भी अच्छा नहीं है, मेरी किताब को लाख से ज्यादा लोगों ने पढ़ा, तो मुझे नहीं पता उसमें से किसी ने कोई ऐसा मतलब निकाल लिया जो इंसानों की जानों को खतरे में डालता हो, उनके साथ ऐसी गंदी हरकतें करता हो। चलो मैं तो छोटा आदमी, कोई और किसी की किताब को उठा के देख लें, इतना नुकसान हुआ होगा, इतना नुकसान किसी ने इंसानियत को पहुंचाया होगा। इस टॉपिक में स्पेसिफिकली बच्चियों का जिक्र हो रहा है, कितनी तकलीफ आई होगी। बड़ी अच्छी किताब लिखी है जी, कायनात के बनाने वाले ने सूरज चांद तारे बना दिए, उसको ये नहीं लिखना आया कि यहाँ पे मैं बच्चियां जिक्र कर रहा हूँ या 25-30 साल की औरतें, जैसे इंजीनियर साहब कहते हैं, उनका जिक्र कर रहा हूँ जिनको हैज नहीं आया किसी बीमारी की वजह से। जी, अगला रेफरेंस इमाम अहमद रजा खान साहब, ठीक है, बरेलवियों के बिल्कुल मुफ्ती आजम प्लेनेट अर्थ 100 साल पहले गुजरे हैं। अच्छा, उनसे भी यही ओए हो हाँ जी, उनसे भी यही मसला पूछा गया कि अगर 12 साल की नाबालिग बच्ची हो तो क्या उससे मैरिज कॉन्सुमेट की जा सकती है? उन्होंने भी सेम उसूल दिया कि अगर तो लड़की प्लम्प और राउंडेड है और बर्दाश्त कर सकती है। जी, और वो जो बंदा जिसने थ्रेड लिखी है ना वो एक ट्रेडिशनलिस्ट मुस्लिम है, तो उसने हाईलाइट करके ये बात फख्र से इब्न लिखी खान, है कि जो अहमद रजा खान साहब हैं वो इस पोजीशन से पीछे नहीं हटे, जो कि एक मुत्तफ़िका पोजीशन है इनकी फिक्र के अंदर। हनफी और बरेलवी दोनों उड़ गए, यानी हाँ, देवबंदी दोनों और हनफी के बरेलवी अंदर दोनों उड़ दोनों उड़ गए। शर्त क्या है? अगर वो बर्दाश्त कर सकती है। जी, अब ये कौन करेगा बर्दाश्त कर सकता? म्यार क्या है जी? अगर मोटी ताजी है तो ठीक है, रहने दो, ये ला ले जाओ, ये है म्यार। हैज भी म्यार नहीं यार, हम तो इनका मजाक उड़ाते थे, देखो यार हैज तो 8-9 साल की बच्ची को भी आ सकता है, ये उससे भी गंदे निकले, ये इनकी किताबों के अंदर लिखा हुआ है। और ये कहां से निकला? सोर्स अगेन सूरह तलाक, सूरह अहज़ाब। तो ये देखा आपने, इंजीनियर साहब, पहले आपका मौकफ क्या था? वही था जो कि छोटी बच्चियां, फिर आपने देखा शायद
कि लोग मुतनफ़िर हो रहे हैं, इस्लाम छोड़ दिया आपके किसी स्टूडेंट ने, फिर आपने देखा मुल्हिदीन, एथियस्ट, नाक़दीन बड़ा मजाक उड़ाते हैं, तो आपने पलटी खा के कह दी यहाँ पे इसका मुराद 25-30 साल की लड़की है। आपको दलील से वाज़ह करना पड़ेगा, ऐसे किसी मौलवी की फ़ोटो लगा के ये नहीं कि ये, और उसको कह देने से कि ये इजमा है, ये इजमा नहीं है ये इजमा। ठीक है, वैसे हमने भी आपको भी और मवाद दे दिया है बरेलवियों और देवबंदियों का मजाक उड़ाने के लिए, तो उनको भी चौके छिक्के मार दें, अच्छी बात है। लेकिन आप इस तरह आराम से बगैर बताए दलील के अपना इतना बड़ा मौकफ नहीं बदल सकते। रुजू करें, फिर जवाब दें। जवाब आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपके स्टूडेंट्स देख रहे हैं और बहुत सारे मुसलमान देख रहे हैं जी। जो हम जैसे लोगों की बातें और सुनते एक हैं। मैसेज ये कि मुफ्ती वाजिदी साहब के लिए डायलेमा अब ये है कि अगर तो वो अब उलेमा की पोजीशन को डिफेंड करेंगे, तो उनको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। अगर अपनी पोजीशन को डिफेंड करेंगे, तो उलेमा को गलत कहना पड़ेगा। दोनों केस में जीत तो हमारी है। नहीं, लेकिन उन्होंने जो हवाला दिया है, वो जो अरबी में जो उन्होंने पढ़ के बताया, वो कह रहे हैं कि हनफी, मालिकी और हनबली में इस पे इजमा है कि इद्दत किस बात पे हो सकती है, सिर्फ खलवत तन्हाई की वजह से भी हो सकती है। जी। एक तो बल्कि नया खट्टा खुल गया, अगर वो उसको भी उस पे डटे भी रहते हैं ना, जो कि मैंने आपको बताया कि ये तो एक भोंडा सा आर्ग्यूमेंट है खलवत तन्हाई का, उस पे डटे भी रहते हैं, तो लेकिन अब ये बताना पड़ेगा कि इनके जो मुफ्ती तकी उस्मानी ने कह दिया कि अगर प्लम्प राउंड है और बर्दाश्त कर सकती है तो फिर दे दो उसे। यहाँ पे इसका क्या मुराद है? फेंके मुफ्ती तकी उस्मानी। राजे ने तो मुफ्ती तकी उस्मानी को ट्रक के नीचे जी, फेंक दिया था। जी। सॉरी मुफ्ती साहब, अब आपको भी इसका जवाब देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये यहाँ पे क्या बात हो रही है। तो बहरहाल नॉर्मल लोग हैं जो जिनको इस्लाम का नहीं पता, सोचिए अपने आप से, सवाल पूछिए कि कायनात का बनाने वाला ऐसी बात लिख सकता है इतनी मुबहिम? उसको नहीं पता था कि यहाँ पे मौलवियों ने आपस में लड़ पड़ना, एक मौलवी ने ये कहना है, एक ने वो कहना है, और अगर आप औरत हैं स्पेशल, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि लाखों करोड़ों बच्चियों के साथ जो होगा, ये जो तालिबानों में होता है या यमनी जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ शादियां कर देते, तो क्यों कर देते हैं? वो इसी वजह से करते। अमेरिका में भी जो छोटी बच्चियों की जो शादियां होती है, उनके क्रिश्चियनों के जो मौलवी लोग हैं वो करते हैं। ये कैसे मजहब है जो हिदायत का मैसेज लेके आए और उसके अंदर इतनी गंदी बातें लिखी है, ऐसी गंदी हरकतें, फिर आप किस मुंह से इस मजहब को डिफेंड करते हैं? सिर्फ अब आपकी अगर जिंदगियां बच गई, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, तो आप लोगों की जो सपोर्ट है वो इस आइडियोलॉजी को प्रमोट करती है जिसमें ये होता है, और आपकी सपोर्ट की वजह से जो हजारों बच्चियों के साथ अभी मुस्तकबिल में होना है, उनका ही कम से कम ख्याल कर लें। उकबा भाई, कोई फाइनल मैसेज? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका मौका देने के लिए। चलें, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। उम्मीद करते हैं कि इंजीनियर साहब अब सोचेंगे कि क्या करें और जवाब दें, और मुफ्ती वाजिदी साहब आपको भी जवाब देना पड़ेगा इन बातों का, और नहीं तो फिर आप पहले की तरह इग्नोर कर दें जिस तरह आपने पहले 9 महीने इग्नोर किया। अब कह रहे हैं जान दो, कोई गाल नहीं, इसको मटी पाओ वाला काम। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।